नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गृह विज्ञान के बारे में। 12वीं की अध्याय 1 का चैप्टर है शिशु से संबंधित जानकारी। अर्थात जो है 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जो है इस अध्याय में अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में 2 महत्वपूर्ण जो है टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं बच्चों के लिए। एक तो है आपका विकास और वृद्धि, 2 चीज़ है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि जो है, वृद्धि क्या है? तो वृद्धि का तात्पर्य जो है यहाँ मात्रात्मक से है, संख्यात्मक से है। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके वजन, उनके वृद्धि, उनके लंबाई, ये सभी चीज़ें जो आती हैं तो ये सभी मात्रात्मक होते हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये एक फिक्स होता है या फिर जन्मजात होता है। तो जन्मजात जो होता है वो क्या होता है? वो यानी कि उसकी शारीरिक संरचना वो मनुष्यों की तरह होता है। उसमें कुछ भार होते हैं, उनकी कुछ ऊंचाइयाँ होती है, लंबाई होते हैं। तो ये सभी जो विकास बच्चों में दिखते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या कि वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, जो कि मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक कहने का अर्थ ही है कि जो सीमित हो, जो सीमित हो। तो इसका क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा? ये जो है संकुचित होगा इनका क्षेत्र, यानी कि बहुत हद तक क्या होगा? एकदम संकुचित होगा, सिमटा हुआ होगा। और ये जो है आपका वृद्धि, ये विकास के अंतर्गत ही आते हैं। विकास का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विरत है, यानी कि इनका क्षेत्र जो है बहुत ही विशाल है। विशाल इसलिए है क्योंकि आपका जो विकास टर्म्स है, विकास में जो है यानी कि वृद्धि भी समाहित है और उनके साथ साथ अन्य तत्व भी समाहित हैं। यानी कि यह गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों है। तो विकास जो है वो संख्यात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। गुणात्मक कहने का अर्थात क्या है? गुणात्मक मतलब जैसे गुना होना है, गुना में क्या होता है? बढ़ता है। तो उसी प्रकार जो विकास जो है में विकास में कुछ सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया मतलब कुछ जो है डेली सीखने की प्रक्रिया या फिर कुछ जो जन्मजात है उसी के अनुसार जो है आगे चलने की प्रक्रिया। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि लगातार जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं या फिर लगातार जो चीज़ आप में होती रहती है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? गुणात्मक है। तो विकास जो है वह गुणात्मक है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाला चीज़ है। जीवन पर्यंत मतलब पूरी जीवन भर विकास की जो प्रक्रिया है वो पूरी जीवन भर चलेगी। तो विकास में ही क्या होता है? वृद्धि समाहित है। समाहित मतलब समावेश है। तो आपका जो विकास है ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि इसमें जो है आपका भार, वजन, ये सभी चीज़ें तो आएंगी, साथ साथ जो है सामाजिक, आपका मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी आते हैं। जैसे ज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो लोग, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे बोलना ये सीखते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो कहीं न कहीं ये क्या है? ज्ञानात्मक विकास है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे जो है ईर्ष्या, प्रेम, भाव, यानी कि बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं, घृणा करना, गुस्सा आना, प्यार, ये सभी चीज़ें जो उसमें धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इनके संवेगात्मक अगर बोला जाए तो भावनात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे वो समाज में रहना प्रारंभ करते हैं, यानी कि यहाँ के कल्चर, यहाँ के परंपरा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो सामाजिक विकास को दर्शाता है। तो आगे हम जानेंगे कि समाज में सामाजिक विकास क्या है, ज्ञानात्मक विकास क्या है, भावनात्मक विकास क्या है। तो ये सभी चीज़ जानेंगे, लेकिन अभी जो है हमें जानना क्या है? विकास और वृद्धि के बारे में। तो विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विरत है। अब हम बच्चे की बात करेंगे। जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये क्या है? बच्चा है। ये क्या है? बच्चा है। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका वजन जो है, इसका वजन कितना होगा?
तो एक स्वस्थ बच्चा का जो वज़न होता है वो 2.5 kg से 3.5 kg के अप्रोक्स में होता है, 3.5 kg के अप्रोक्स में होता है। यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जो है उनका वज़न क्या होता है, 2.5 से 3 kg के लगभग होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंकड़ा यही है कि 2.5 से 3 kg के बराबर होगा बच्चा। और इसकी जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में होता है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 20 इंच, कितना, 20 इंच इसको बोल सकते हैं। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी जो औसत लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, यानी कि 20 इंच के लगभग होती है। अब जो है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जो है धीरे धीरे विकास होता है, और उस समय जो है इनकी मस्तिष्क का, सिर का जो विकास होता है वो शरीर के लगभग 25% होते हैं, जबकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। 5 साल की उम्र तक जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जो है जब वयस्क हो जाता है, यानी कि जब लोग जवान हो जाते हैं, तो शरीर का जो है ये जो सर है वो 10% हिस्सा हो जाता है, लेकिन बच्चों में वो ज़्यादा होता है, 25% के लगभग होता है। उसकी जो लंबाई होगी बच्चे को वो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंच के अप्रोक्स में होगा। वज़न जो है वो 2.5 kg से 3.5 kg के बराबर होगा। और जो है इसमें बच्चों में जो है धीरे धीरे जो है विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, और यह जो है आपका 9 से 12 महीना में जो है 9 से 12 महीना में चलना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, चलना या खड़ा होना प्रारंभ करेगा, खड़ा होना प्रारंभ करेगा। कहने का मतलब क्या है कि 9 से 12 महीना में बच्चे जो है वो खड़ा होना प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो इस तरह से जो है इनकी बहुत सारी अवस्थाएं होते हैं। तो हम सिर्फ जानेंगे कि 9 से 12 महीने तक जो है लगभग बच्चे खड़ा होना प्रारंभ कर देते हैं।